Very good morning to all of you. So let's start today. Property of pure substance. Properties of pure substances. So let us begin this chapter by understanding of phenomena with the help of Ujjwal in the experiment, the one common experiment. The common experiment says that suppose we are taking up pure substances here, the most useful that you will use in the practical example is water. So हम यहाँ पे water को ले रहे हैं pure substance के रूप में और उसको example के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं. So suppose हम ले रहे हैं यहाँ पर एक piston cylinder arrangement है, एक piston और cylinder arrangement है. ये piston cylinder के arrangement में हमने water ले रखा है. ये क्या है? से water है. Water at 40 degrees centigrade at 1 atmospheric pressure. यहाँ पे है. हम क्या कर रहे हैं? इसी फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करेंगे टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे. टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे. तो इसके पास हमें दो प्रॉपर्टी पता हो गया, एक कोई टेम्परेचर और एक कोई प्रेशर. तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है, सपोज इस स्टेट को हम मान लेते हैं ये टेम्परेचर प्रेशर है, कोई ना कोई एक स्टेट रहा होगा, से ये स्टेट है 1. तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो टेम्परेचर प्रेशर कुछ इस तरीके का रहा होगा. ये स्टेट हो गया 1 हो गया. ये इस वाटर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं. वाटर को हम लोग इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं. सपोज हम इसे स्टीम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. किसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं? सपोज ये स्टीम है. स्टीम एट से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमको एक वाटर है जो लिक्विड फेज में है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, वो कन्वर्ट हो गया स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम इसमें हीट ऐड करेंगे. जब हम हीट ऐड करेंगे तो आइए इस फिनोमेना को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले जो होगा वो क्या रहा होगा? वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा. वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से दिस इज द स्टेट 1. ये स्टेट 1 के द्वारा बताया गया है. इसमें जो अगर हम वाटर ऐड करते हैं, इसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं. हम इसमें क्या कर रहे हैं? क्यू ऐड कर रहे हैं. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 40, 50, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री
ऐसे ही वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? एक बार पहुंच जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर एट 100 डिग्री। सो सपोज 2 हम लेते हैं। ये है लिक्विड फेज में, अभी भी है लिक्विड फेज में। तो जब हम कोई हीट ऐड करते हैं without changing its phase, so such kind of heat is called as sensible heat. Such kind of heat is called as sensible heat exchange. अगर बिना फेज चेंज किए हुए हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हीट ऐड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके का जाते जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरीके का स्टेट बनेगा। धीरे धीरे हम करेंगे तो 40 डिग्री, 50, 60, 70, 89, 90 इस तरह से जाते जाते कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। ये कहाँ तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये स्टेट 2 हो गया। अब जो स्टेट 2 है हमारे पास कौन सा है, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेट 2 है। ये कौन सा स्टेट हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर पे है। तो हमको पता होगा कि जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर पे है तो वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अब इसको हम जैसे ही ऐड करेंगे हीट, तो ये अब सेंसेबल हीट नहीं होकर के इसका वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कब तक कन्वर्ट होते जाएगा, जब तक कि सारा वाटर स्टीम में नहीं कन्वर्ट हो जाए। कौन सा स्टीम, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, बट जो भी हम हीट ऐड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। चूंकि हीट ऐड हो रहा है देयरफॉर एंट्रोपी विल इंक्रीज। सो अगला जो फिनोमेना होगा, ये 2 जो होगा यहाँ से सपोज, तो अब ये जो होगा लाइन, ये जो लाइन होगा वो इस तरीके से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कब तक, जब तक कि हमें स्टेट 3 ना मिल जाए। सपोज ये स्टेट कौन सा हो गया, 3। तो ये जो हो जाएगा लेटेंट हीट हो जाएगा। कौन सा हीट, लेटेंट हीट। क्यों, क्योंकि इसमें जो हीट ऐड कर रहे हैं वो फेज चेंज कर रहा है। ये कौन सा होगा, सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट क्यों, क्योंकि ये जो हीट ऐड कर रहे हैं वो फेज चेंज नहीं हो रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया, स्टीम मिल गया। कहाँ पे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें जो ये कौन सा स्टेट है, 3। अब इसमें जो ऐड करेंगे, क्यू ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा स्टीम। अब ये बढ़ते जाएगा स्टीम से एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा हो रहा है किसमें, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सारा ये सब जो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अंदर कितना मेंटेन कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टेट 1 का भी 1 एटमॉस्फेयर, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, और ये हो गया है कितने पे, स्टेट 4। स्टेट 4 अगेन ये कौन सा होगा, क्योंकि ये स्टीम है, स्टीम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम का सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो इट विल बी कॉल्ड एज सेंसेबल हीट। इट विल बी कॉल्ड एज सेंसेबल हीट। इट विल कॉल्ड सेंसेबल हीट। तो अब क्या होगा इसमें, अगर अब जो हो कुछ भी होगा, अब जो आप ऐड करोगे वो क्या कन्वर्ट करेगा, स्टीम को कन्वर्ट करेगा, स्टीम को इंक्रीज करेगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सपेरिमेंट है कि टेम्परेचर मेजर करो, सारा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट को प्लॉट करो, तो इस तरीके से आएगा। ये कौन सा प्रेशर है, ये जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेरिक यानी हर एक जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, या ये सपोज 4 हो गया, सारा प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर का प्रेशर फिर से रिपीट करते हैं एट सपोज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम फिनोमेना हम ऐड करेंगे। कहां से, जैसे ही हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे तो बताइए इनिशियल स्टेट क्या होगा। यहाँ पर अगर आपका जैसे ये करेंगे चेंज, सपोज हमारे पास इनिशियल स्टेट कुछ इस तरीके का बना 1 प्राइम। तो अगेन हम हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो 2 प्राइम आ जाएगा।
फिर वो कांस्टेंट इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, कांस्टेंट पैरेलल हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये स्टेट 3 प्राइम मिल जाएगा और फिर ये इस तरीके से इंक्रीज करते जाएगा। फिर ये स्टेट 3 मिल गया, ये फिर क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। सिमिलरली अगर हम फिर से हमने एक ले लिया है, फिर से हमने एक स्टेट सपोज 5 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर ये डाइवर्ट इस तरह से चलते चल जाएगा। तो देखिए हम जब क्या करने जा रहे हैं, सारे जो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा 2 डबल प्राइम और ये 3 डबल प्राइम। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहा है, और 3 क्या कर रहा है, जब वेपर और लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 पे कंप्लीटली लिक्विड वेपर में स्टार्ट होना शुरू हो गया, कंप्लीटली लिक्विड किसमें कन्वर्ट करना शुरू हो गया, वेपर में। और 3 पे क्या हो गया है कि जो भी स्टीम है अगर थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सारा 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। हम अगर सारे 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, सारे 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, सारे 2 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें, तो मुझे कुछ इस तरीके का शेप मिलता है, मुझे कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, मुझे कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, इस तरीके का शेप मिलता है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं डोम शेप, डोम शेप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोम शेप। यहाँ हमको ये डायग्राम हमें मिल गया डोम शेप को। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, सारा 2 पॉइंट को जो मिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, लिक्विड कर्व हम कर सकते हैं, लिक्विड कर्व। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व जिस पॉइंट पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। चलो इसको हटा देते हैं, डोम शेप है तो ज्यादा पॉइंट कंफ्यूजन वाला होगा। ये शेप को बोलते हैं डोम शेप, जो इस तरीके से। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन हियर, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 प्राइम, 2 डबल प्राइम एक्सेट्रा, ये कौन सा हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। 3 प्राइम, 3 डबल प्राइम एक्सेट्रा सैचुरेटेड वेपर स्टेट, सैचुरेटेड वेपर स्टेट। अब बताइए, सैचुरेटेड वेपर स्टेट और सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट दोनों सेम ही है, अलग अलग फिनोमेना हो रहा है। तो सैचुरेटेड स्टेट को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या आप सैचुरेटेड स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं? आप एक मिनट ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां से फेज चेंज हो जाता है बिना प्रेशर और टेम्परेचर चेंज किए हुए। देखिए 2 पे क्या हो रहा है,
प्रेशर यहाँ पे दो पे सेम है और टेम्परेचर भी सेम रहता है, लेकिन लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 3 की बात करते हैं तो ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। 2 पे क्या हो रहा है? लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। 2 प्राइम पे भी लिक्विड स्टीम पे भी कन्वर्ट हो रहा है। 3 डबल प्राइम में स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये एक ऐसा स्टेट है, ये सारा एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि फेज चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। हम बस सैचुरेटेड स्टेट का डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। सैचुरेटेड स्टेट का डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन। क्या लिखेंगे? प्लीज नोट इट डाउन। So a saturated state is a state from which a change of phase may occur without a change of pressure or temperature. So please note it down. Note it down, please. Note it down. Please note it down. उसी तरीके के क्रिटिकल पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है जहां सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व मिलता है। इज द पॉइंट लिख सकते हैं एट विच सैचुरेटेड लिक्विड कर्व and saturated vapor curves meet. So this is the definition of critical point. You can write down the critical point is the point at which saturated liquid curve and saturated vapor curve meet. तो आप डिफिनीशन ये जो आप सारा लिख रहे हैं वो आप इस डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप डायग्राम डिफिनीशन से आप समझिए नहीं, आप इस डायग्राम से आप डिफिनीशन बनाने की कोशिश कीजिए। सैचुरेटेड स्टेट कैसा स्टेट है? एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कि फेज चेंज होता है लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आप देखिए सारी जगह ऑब्जर्व करेंगे, सारी जगह यही ऑब्जर्व करेंगे, यही होता है सैचुरेटेड स्टेट। और जो लाइन हम मिलाएंगे ये क्या होगा? सैचुरेटेड लिक्विड कर्व क्या है? द कर्व कनेक्टिंग ऑल द सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और सैचुरेटेड वेपर कर्व किसको बोलेंगे? कि एक ऐसा कर्व है जो सारा सैचुरेटेड वेपर स्टेट को कनेक्ट करता है।
और ये दोनों कर्व, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व जहां मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। हो गया है, हो गया, अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए लिख लिए, नेक्स्ट मिटा रहे हैं। अब हम आते हैं, अब हम लोग आते हैं, एक हमने कर्व ड्रॉ किया है, ये हमने कर्व ड्रॉ किया, ये हमने कर्व ड्रॉ किया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरीके का हमें डोम मिला था, वेपर डोम इसको बोलते हैं, इस तरह का डोम मिला है। इसमें से हमने क्या क्या स्टेट का ऑब्जर्व करते हैं। सपोज ये हमारा स्टेट है, ये जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा स्टेट है। सपोज ये टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी हमने किया था, तो ये एक्चुअल टेम्परेचर बता रहा है। क्या बता रहा है, ये एक्चुअल रियल में क्या है, जो कंटेनर है उसमें क्या स्टेट है, जो एक्चुअल मेजर करेंगे थर्मोमीटर से उसका वो स्टेट बताएगा। अब अगर इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कैसा होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इसी टाइप का होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन यही होगा। यानी ये कौन सा लाइन हो गया, P इक्वल टू सी लाइन। बताइए P इक्वल टू सी लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड स्टेट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रेशर लाइन जहां पे भी सैचुरेटेड कर्व को कट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड स्टेट। तो यहाँ पे दो स्टेट है, देखिए तो ये हो जाएगा कौन सा, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, और ये हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर स्टेट। अब अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द सैचुरेटेड टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस प्रेशर, तो इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर अगर ढूंढोगे तो क्या हम ढूंढेंगे, सैचुरेटेड स्टेट। तो सैचुरेटेड स्टेट ये दोनों है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं कौन सा सैचुरेशन टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया, ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया, हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, मतलब सैचुरेटेड, ये जो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन, उस पे हम क्या फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए ये जो एक्चुअल टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, उसका टेम्परेचर उसी प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, उसी प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे कम है। मतलब क्या हो गया है कि इस केसेस में हम जान रहे हैं कि जो एक ऐसा रीजन जो जिसमें कि एक्चुअल टेम्परेचर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर सेम प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर पे इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब कूल्ड रीजन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, दिस विल बी द कॉल्ड एज सब कूल्ड रीजन। और ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रीजन को आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा, एक ऐसा रीजन, सबकूल रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है। सो दैट विल बी द सबकूल्ड रीजन। से हम दे देते हैं कौन सा, सबकूल्ड रीजन, हम डिफिनेशन लिख रहे हैं सबकूल्ड रीजन, सबकूल्ड रीजन, और इसको बोलते हैं अंडर कूल्ड रीजन,
अंडर कूल्ड रीजन, अंडर कूल्ड रीजन, दो नाम है, या इसको कंप्रेस्ड रीजन भी बोलते हैं, और कंप्रेस्ड रीजन, और कंप्रेस्ड रीजन, कंप्रेस्ड रीजन। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम एक्सक्यूज मी, सो ये रीजन को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन इन विच, आप डिफिनेशन आप बना सकते हो, द एक्चुअल टेम्परेचर is less than saturation temperature। आप टेम्परेचर पूरा लिखिएगा प्लीज, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सिर्फ लिखने के लिए, बट नोटबुक में पूरा लिखना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर हम लिख सकते हैं, इट इज अ रीजन इन विच द एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन, लेस देन, लेस देन होगा, लेस देन saturation corresponding, saturation temperature corresponding to that pressure, मतलब एक्चुअल प्रेशर उसी प्रेशर के corresponding जो सिचुएशन टेम्परेचर होगा, अगर उससे कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड रीजन के, नहीं कौन सा, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन या सुपर कूल्ड रीजन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसमें हम अगर एक और डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, सुपर कूलिंग, सुपर कूलिंग, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग जो होगा वो होगा एक्चुअल सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर, saturation temperature minus actual temperature, saturation temperature minus actual temperature, saturation temperature minus actual temperature, that is called a degree of supercooling, that is called as degree of supercooling, that is called as degree of supercooling, supercooling। अब अगर हम इसमें हम ये देखते हैं कि सपोज हमने ले लिया टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, हम टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज इसमें दो लाइन लेते हैं, सपोज एक प्रेशर ले रहे हैं तो ये प्रेशर लाइन ही होगा, ये कौन सा लाइन हुआ? प्रेशर लाइन। सपोज ये P1 हुआ, दूसरा अगर हायर प्रेशर लेते हैं तो कौन सा ड्रॉ होगा? ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा P2। अब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर सैचुरेशन प्रेशर ढूंढा जाए तो P1 के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर ढूंढने के लिए P1 का सैचुरेटेड स्टेट निकालेंगे, तो P1 का सैचुरेटेड स्टेट कौन सा हो जाएगा? यही है सैचुरेटेड वेपर स्टेट और सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो यही होगा, ये हो जाएगा T सैचुरेशन 1। सिमिलरली अगर हम दूसरा ढूंढते हैं कि P2 के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, तो हम उसका सैचुरेशन स्टेट ढूंढेंगे, ये है, ये है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन स्टेट होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा? T सैचुरेटेड 2। सो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग सैचुरेशन स्टेट मिलता है, सैचुरेटेड स्टेट मिलता है। इन सिमिलर फैशन अगर हम ये कह सकते हैं, सपोज एक और डायग्राम हम बना रहे हैं, TS डायग्राम, अगर हम TS डायग्राम बनाते हैं तो ये टेम्परेचर हो गया और ये एंट्रोपी हो गया। इसमें हम एक रीजन ले रहे हैं, एक हम सपोज एक कांस्टेंट प्रेशर हम लेना शुरू करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हो गया,
सपोज ये वाला स्टेट की हम बात करते हैं, ये जो स्टेट है जो कौन सा होगा, स्टीम होगा। तो इसका एक्चुअल जो टेम्परेचर होगा, वो एक्स का एक्चुअल जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला लाइन होगा एक्चुअल टेम्परेचर, ये वाला। ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, वो कौन सा टेम्परेचर को, ये जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, टी एक्चुअल स्टेट। अब अगर इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे अगर हम इस प्रेशर पे हम प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम ये मानते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कौन सा होगा। इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर अगर ढूंढते हैं तो यही वाला होगा सैचुरेशन टेम्परेचर। इस सैचुरेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड टेम्परेचर। ये क्या होगा, सैचुरेटेड टेम्परेचर। लेफ्ट साइड में लिखिएगा, जगह नहीं इसलिए हम लिखते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। अब इसमें बताइए क्या हमने रीजन पाया। इस रीजन में आप जो भी स्टेट एक्चुअल स्टेट लेंगे, वो स्टेट में आप पाएंगे कि जो एक्चुअल स्टेट है वो सैचुरेशन स्टेट से ज्यादा है। यानी जो एक्चुअल टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा सैचुरेशन टेम्परेचर से हाइयर। कौन, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम प्रेशर। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड रीजन, 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 सुपर हीटेड रीजन। हम डिफाइन कर सकते हैं कि सुपर हीटेड रीजन क्या होगा, एक ऐसा रीजन है जिसमें सैचुरेशन टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से कम होता है या एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है। इन एट कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जोड़ना नहीं भूलिएगा, एट विच, इन विच द एक्चुअल टेम्परेचर is greater than actual temperature is greater than saturation temperature corresponding to that pressure, so डिग्री ऑफ सुपर हीट अगर हम ढूंढते हैं, अगर हम डिग्री ऑफ सुपर हीट की हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ सुपर हीट कितना आ जाएगा। अगर हम डिग्री ऑफ सुपर हीट हम बोलते हैं, सुपर हीट, दैट विल बी इक्वल टू टी एक्चुअल माइनस टी सैचुरेशन। मतलब एक्चुअल टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर में जितना डिफरेंस होगा दैट विल बी द सैचुरेशन सुपर हीटेड। तो ये जो एक्चुअल टेम्परेचर है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सुपर हीटेड टेम्परेचर, सुपर हीटेड टेम्परेचर। अब एक और आता है रीजन, क्विकली हम करना चाहेंगे। सपोज अब हम एक ऐसा रीजन है, एक हम ले रहे हैं टीएस डायग्राम, एक हम टीएस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये हो गया डॉम, ये हो गया डॉम। ये हम एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम इसमें ढूंढने जा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो बताइए ये प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर इस स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन है इन दोनों में कि इसमें लिक्विड भी है, लिक्विड भी है, लिक्विड भी है, लिक्विड भी है, कुछ लिक्विड भी है और कुछ वेपर भी है, कुछ वेपर भी है, कुछ वेपर भी है। मतलब इन दोनों रीजन में लिक्विड और वेपर दोनों होगा। यानी ये क्या है,
वेपर और ये कौन सा है, लिक्विड। दोनों एक साथ, लिक्विड वेपर किस पे कन्वर्ट कर, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जो होगा वेपर, और यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट करेगा। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है, इस रीजन का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट में T एक्चुअल विल बी इक्वल टू T सेचुरेशन, है या नहीं। ये इस रीजन में सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका एक्चुअल टेम्परेचर और इसी के करस्पॉन्डिंग सिचुएशन टेम्परेचर ये दोनों होगा, तो दोनों सेम होगा। देयरफॉर द डेफिनेशन कैन बी रिटन एज द, ये कौन सा हो गया है, वेट रीजन। दिस इज कॉल्ड ए वेट रीजन, दिस इज कॉल्ड ए वेट रीजन। सो क्या होगा, वेट रीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, और इसमें सिचुएशन टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर के बराबर होता है। वेट रीजन इज अ रीजन in which liquid and vapor coexist in equilibrium, दोनों एक साथ होता है equilibrium whenever the state of a fluid is in wet region, it will be at its saturation temperature. Please note it down. Please note it down. Hello sir. Please note it down. हाँ बोला जाए, चलो अभी सर बोलो विदाउट सैचुरेटेड वेपर कर्व है, उसके राइट साइड में जो पॉइंट लिया गया है, हाँ, उसको हम पहले उस पॉइंट में एक्चुअल टेम्परेचर लेते, उसके करेस्पॉन्डेंस सैचुरेशन टेम्परेचर निकलते। हाँ, जैसे सपोज आपको एक एटमॉस्फेयर पे कोई 200, आप अपना एक वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, एक 200